अच्छा, ये जो इसराइली यरूशलेम पोस्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई के हक में तारीफ़ों से भरा ये जो आर्टिकल लिखा गया, इसका अभी तक चर्चा है। उसके बाद उनका जो बयान है वो भी आपके सामने आ गया। उन्होंने कहा मेरा मौक़िफ़ वही है कि जी वो पहले सीज़ फायर करें, 2 रियासती हल की जानिब बढ़ें, फिर बातचीत हो सकती है। क्या समझ आती है आपको इस पूरे मामले की? इस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिए। जी देखिए, मेरा मुख्तसर इस पे कमेंट ये है कि जो ये सेहूनी तज़वीराती प्लानर्स हैं, वो उनकी जो तौसी पसंदाना पॉलिसी है इसराइल की, उसका सिर्फ एक पहलू ये है कि वो तशद्दुद का सहारा लेते हैं फ़लस्तीनी और लबनान के हवाले से और उनके इलाकों पे कब्जा करते हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो नज़रियाती और सियासी और सिफारती है कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत शीरो शकर हो जाएं और ऐसे लीडर्स तलाश करते हैं जो कि उनके लिए मुस्लिम दुनिया के अंदर राय साजी और हमदर्दी में इजाफे का काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल है वो बड़ा, मैं समझता हूँ, अहम है, जिससे ये साबित होता है कि जो बहुत ही क़दामत परस्त और मुअस्सर सेहूनी हल्के हैं, वो उनकी उम्मीदों का दारोमदार जो है वो बहुत हद तक बानी पीटीआई पे है कि वो अपने ख़ानदानी रवासिम, अपने कद-काट और अपनी फ़ौज मुखालिफ बयानिए के नतीजे में न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में इसराइल के हवाले से सफारती ताल्लुकात के लिए राय हमवार करेंगे, बल्कि फ़ौज के ऊपर दबाव भी डालेंगे ताकि वो अपनी जो नज़रियाती और उसूली मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से उस पे नज़रसानी पर मजबूर हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।